ख्वाजा के दर में शिव मंदिर, ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि 800 साल से वहाँ पर दरगाह है। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। जब तक तथ्य सामने नहीं हो, सच्चाई सामने नहीं आए, तब तक किसी भी बात को कही हुई को माना नहीं जा सकता। मैं इतना कहना चाहूँगा, हरविलास शारदा जी जो कि विधिवेत्ता थे, बड़े पुराने इतिहासकार थे, उन्होंने कुछ लिखा है तो कुछ सच्चाई हो सकती है। और जैसे बड़ी सच्चाई पहले भी आपका चैनल सबसे पहले सामने लेकर के आया था, जो संस्कृत पाठशाला है उसको लेकर के, सरस्वती कंठाभरण पाठशाला, जिसको तथाकथित 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। ख्वाजा के दर में शिव मंदिर, ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। राजनीतिक बयानबाजियां शुरू हो गई हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। 3 पार्टियां बनाई गई हैं, कोर्ट की तरफ से नोटिस गया है, 5 तारीख को जवाब देना है, जिस पर 20 तारीख को सुनवाई होनी है। हमारे साथ अजमेर के महापौर हमारे साथ मौजूद हैं, नीरज जैन जी, उनसे बात करेंगे। नीरज जी, क्या पूरा मामला है, क्या लगता है कितनी सच्चाई है इसमें, क्योंकि आप तो अजमेर के निवासी भी हैं और आप यहाँ व्यवस्था में भी शामिल हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि 800 साल से वहाँ पर दरगाह है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का वो स्थान है। लेकिन इसमें भी दो राय नहीं है कि देश में आतताइयों और आक्रमणकारियों ने हमारे जो हिंदू आइडल थे, हमारे जो आस्था के केंद्र थे, हमारे जो कॉलेजेस थे, हमारे जो स्कूल्स थे, हमारे यूनिवर्सिटीज जो थी, उनको तहस नहस करने का काम किया। हमारे मंदिरों को तोड़ा, उनके अवशेषों पर दरगाहें, मस्जिदें बनाने की कोशिश की। और ये दिखता है कि अयोध्या में क्या हुआ। अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद में आज वहां मंदिर बन रहा है, तो वहीं काशी विश्वनाथ के मंदिर का सर्वे आज चल रहा है, तो वहीं कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के मामला चल रहा है। संबल का हाथों अभी ताजा मामला ही है। और ऐसे ही धार की जो हमारी जो पाठशाला है उसको लेकर के चल रहा है। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि सच्चाई क्या है ये तो न्यायालय तय करेगा, क्योंकि मामला न्यायालय में चला गया है। अभी किसी व्यक्ति विशेष ने इस पर प्रार्थना पत्र लगाया है, उसमें नोटिस जारी हुए। नोटिस जारी होने के बाद वहां के तथ्यों को और वहां के अन्वेषण के बाद क्या स्थिति बनती है, आज कुछ नहीं कहा जा सकता, कि जुडिशियल मैटर है, जुडिशरी में वो पेंडिंग है। इसलिए मुझे कहना है कि न्यायालय को, क्योंकि इस देश में सर्वोच्च कोई संस्थान है तो वो न्यायपालिका है, और न्यायपालिका जो भी निर्णय करेगी वो सर्वमान्य होना चाहिए। न्यायपालिका जो भी निर्णय करेगी वो बात ठीक है, लेकिन आप चूंकि यहाँ जो नगर निगम प्रणाली है उसमें जिम्मेदार पद पर हैं, यहाँ के निवासी हैं, यहाँ जो किद्वंतियां चलती हैं, जो लोग बात करते हैं, जो बुजुर्ग बात करते हैं, जनमानस जो कहता है वो क्या कहता है, कहीं कुछ ऐसी कोई बातें आती है, कहावतों में कोई बातें आती हैं? देखिए, लोक कथा और किंवदंती और कहने सुनने में तो कई बातें आती है, लेकिन उन बातों को जब तक हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, जब तक तथ्य सामने नहीं हो, सच्चाई सामने नहीं आए, तब तक किसी भी बात को कही हुई को माना नहीं जा सकता। मैं इतना कहना चाहूँगा, हरविलास शारदा जी जो कि विधिवेत्ता थे, बड़े पुराने इतिहासकार थे, उन्होंने कुछ लिखा है तो कुछ सच्चाई हो सकती है। और जैसे बड़ी सच्चाई पहले भी आपका चैनल सबसे पहले सामने लेकर के आया था, जो संस्कृत पाठशाला है उसको लेकर के, सरस्वती कंठाभरण पाठशाला, जिसको तथाकथित 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है, जहां पर हमारे हिंदू आइडल, हमारे मूर्तियां, उनके अवशेष, वहां पर स्वास्तिक के चिन्ह, वहां के जो मंदिर, उसकी बनावट जो है वो सीधे सीधे हमारे मंदिरों जैसी, हमारे विद्यालयों जैसी है। और वहां 250 से ज्यादा आइडल जो कि भग्नावश अवस्था में पुरातत्व विभाग ने अपने पास कब्जे में ले रखे हैं। तो इससे पता लगता है कि किस प्रकार से आक्रमणकारियों ने, आतताइयों ने आकर के वहां तोड़फोड़ करके उसको खत्म करने का प्रयास किया। जैसे तक्षशिला और नालंदा को खत्म किया, जैसे धार में संस्कृत पाठशाला को खत्म किया, वैसा ही प्रयास यहाँ पर हुआ, वो भी उन्होंने लिखा है। तो आपको लगता है अभी इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर तो सब कुछ दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप बता रहे हैं, मूर्तियां मौजूद हैं, तमाम अवशेष मौजूद हैं। जी बिल्कुल, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। एएसआई के पोजीशन में वो बिल्डिंग है, वो एरिया है, प्रेमाइसेस है, लेकिन उसमें अतिक्रमियों ने अतिक्रमण कर रखे, नमाज पढ़ी जाती है। हमने पूर्व में भी इसके बारे में एएसआई को लिखा है। हमने डिमांड की है कि उस पर कार्रवाई करके उसको, क्योंकि वो संरक्षित क्षेत्र है, उसको अपने कब्जे में लिया जाए। और तो और हमारे जैन धर्म के जो हमारे संत हैं, सुनील सागर जी महाराज, वो वहां पर गए, वहां पर जैन आइडल भी वहां पर मिले, और उनका तो दावा यही है। लेकिन अब वहां नमाज पढ़ी जाती है। देखिए, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि नमाज पढ़ी जाती है। नमाज पढ़ने का ढोंग करने के लिए कोई आदमी वहां जाता होगा, क्योंकि हर चीज पर कब्जा जमाने के लिए कोई न कोई कब्जाधारी अपना
कुत्सित प्रयास करता है। इस प्रयास से ज्यादा वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस्लाम में ये कुफ्र माना जाता है किसी और के सजदा बारगाह में जाकर के वहां पर नमाज पढ़ना या कुछ भी करना, मंदिर में जाकर नमाज पढ़ना, वहां पर कुफ्र माना जाता है, वहां पर पाप माना जाता है। और जो इस्लाम को मानने वाले हैं वो शायद इस प्रकार की हरकत कभी करेंगे नहीं। बिंगे मेयर आप चाहेंगे कि उसकी भी जांच हो 2.5 दिन के झोपड़े की? नहीं, बिल्कुल, मैंने तो डिमांड की है, कई बार बात की है, कई बार कहा है कि होना ही चाहिए, जांच की आवश्यकता ही नहीं है। वो तो सीधा सीधा सत्य है, प्रमाण है, प्रमाणित है। और एएसआई ने उसको पोजीशन में इसी कारण से लिया कि वो संरक्षित स्मारक के नाते उसको घोषित किया, तो इसलिए उसकी जांच भी हो, और वहां पर जो कब्जे हो रखे हैं आसपास जो उस प्रेमाइसेस में, उन कब्जों पे कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, उनको हटाया जाना चाहिए। ये मैं बार बार डिमांड एएसआई से भी करता हूँ, नगर निगम भी उसमें सहयोग करेगी, जिला प्रशासन में सहयोग करेगा। दरगाह को जो नोटिस दिया गया है उसके कितने पक्ष में है आप? कि देखिए इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, ये न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। न्यायालय ने नोटिस दिया है तो किन्हीं तथ्यों के आधार पर दिया होगा, और प्रार्थना पत्र को अभी सिर्फ स्वीकार किया है, कोई फैसला नहीं हुआ है, उनके दावे को मान नहीं लिया गया है, केवल मात्र नोटिस देकर के उन्हें बुलाया गया है कि इन्होंने अपना पक्ष रखा है, आप अपना पक्ष रख करके इस बात की सत्यता को प्रमाणित करवाइए कि ये सही है या गलत। यह निर्णय न्यायालय को करना है, और ये लंबा समय लगेगा इसके अंदर, आज ये निर्णय होने वाला नहीं है। तो ये थे नीरज जैन, जिनका कहना था कि जो मामला है वो कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट की बात पर ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरीके से कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं जवाब देना चाहिए। जवाब जब सामने आएगा तो तमाम तथ्य सामने उजागर होंगे। लेकिन उन्होंने एक नई जंग और छेड़ दी है, जैसे कि 2.5 दिन के झोपड़े के लिए उन्होंने कहा है कि वहां पर भग्नावशेष मौजूद हैं, मूर्तियां मौजूद हैं, अवशेष मौजूद हैं, वहां जैन मुनि पहुंच करके उन्होंने भी ये तमाम बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि जैन धर्म के भी वहां पर अवशेष मौजूद है। तो ऐसे में एक नई चीज और छिड़ती हुई नजर आ रही है कि 2.5 दिन के झोपड़े की भी जांच हो, जिसकी मांग कई बार नीरज जैन कर चुके हैं। कैमरामैन भवानी सिंह शेखावत के साथ भंवर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ नव भारत, अजमेर। ख्वाजा के दर में शिव मंदिर, ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि 800 साल से वहां पर दरगाह है। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, जब तक तथ्य सामने नहीं हो, सच्चाई सामने नहीं आए, तब तक किसी भी बात को कही हुई को माना नहीं जा सकता। मैं इतना कहना चाहूंगा, हरविलास शारदा जी जो कि विधिवेत्ता थे, बड़े पुराने इतिहासकार थे, उन्होंने कुछ लिखा है तो कुछ सच्चाई हो सकती है। और जैसे बड़ी सच्चाई पहले भी आपका चैनल सबसे पहले सामने लेकर के आया था, जो संस्कृत पाठशाला है उसको लेकर के, सरस्वती कंठाभरण पाठशाला, जिसको तथाकथित 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है,